हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है डेली रूटीन पे, कि साथ में बच्चे को और साथ में पूरा घर का काम तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। एंड ऑब्वियसली बहुत हैक्टिक हो जाता है बच्चे को संभालना और घर का काम करना, बट मम्मी जी भी बहुत हेल्प करवाते हैं काम में। तो हम दोनों मिलके और पूरे घर का काम भी देख लेते हैं, साथ में बच्चे को भी रख लेते हैं। तो उठते ही ना मैं पूरे घर की अच्छे से कर लेती हूँ क्लीनिंग, मम्मी जी भी हेल्प करवाते हैं साथ में। और उसके बाद ना फिर झाड़ू पोछे कर लेती हूँ मैं। और मैं जब तक झाड़ू पोछे करके ब्रेकफास्ट करती हूँ तब तक मेरी बेटी आराम से सोती रहती है। एंड बिट्टू जगती 8:30 या 9 बजे, जब तक मैं ना झाड़ू पोछे करके और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ना मैं दूध और चोकोज़ ही लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चे को फीड करवाना होता है तो पूरी रात, तो इस वजह से ना फिर सुबह उठते ही भूख लगने लगती है। एंड उसके बाद ना फिर बिट्टू जग जाती है। तो अभी देखिए ये ना जग गई और इसके डैडी को जगाने की कोशिश कर रही है। तो अपने हाथों से ना ये इनको जगाने की कोशिश करती हूँ। लिटरली मतलब अगर मैं इसके रूम में जाके ना देखूँ ना तो ये 1-2 घंटे तक आराम से अकेली खेलती रहती हूँ। जैसे ही अगर इसको कोई दिख जाता है ना, मैं या मम्मी जी, तो उसके बाद फिर ये रोना स्टार्ट हो जाती है कि अब तो मुझे कोई ले लो, अब तो मुझे कोई ले लो। बट अभी ये देखिए ना मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ और ये इसकी डैडी को देखती रहती है और अपने आप ही बातें करती रहती है। तो बहुत देर तक आराम से आधा 1 घंटे तक ये ऐसे ही खेलती है अपने आप जगने के बाद। तो उसके बाद ना फिर इसके डैडी ना रात को लेट सोते हैं, पर जैसे ही ये जैसे इनको जगाने की कोशिश करती है ना, तो एक बार वो जग के इसको लाड प्यार करते हैं एंड उसके बाद फिर से वापस सो जाते हैं। तो जब मेरी बेटी जगती है तब बहुत ही अच्छे मूड में जगती है, बहुत देर तक अपने आप खेलती रहती है। एंड उसके बाद जैसे मैं दिखती हूँ ना तो बहुत तेज़ तेज़ से हंसने लग जाती है और बहुत सारा मतलब बहुत तो ऐसे होता है ना कि जब बच्चे सुबह वाली नींद लेके जगते हैं ना तो अच्छे से खेल लेते हैं। तो फिर ना मैं इसके साथ सारा काम छोड़ के और आधा घंटा इसके साथ आराम से टाइम स्पेंड करती हूँ, इसको खिलाती हूँ, इसके साथ हंसती हूँ, हंसाती हूँ। उसके बाद ना अभी मैं बिट्टू को देती हूँ एप्पल की प्यूरी और साथ में कुछ सेरेलैक वगैरह। तो सबसे पहले ना मैं सेरेलैक खिलाती हूँ और उसके बाद फिर एप्पल प्यूरी, क्योंकि एप्पल अगर भूखे पेट खिलाते ना बच्चों को तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से ना कभी भी भूखे पेट बच्चों को एप्पल नहीं देनी चाहिए। इवन अगर हम भी खाते हैं तो भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ना इसको पहले सेरेलैक खिलाती हूँ एंड उसके बाद फिर एप्पल प्यूरी खिलाती हूँ। तो ये इसको सुबह सुबह का इसका ब्रेकफास्ट होता है। एंड उसके बाद ना फिर इसको नहला देते हैं। तो बिट्टू को इसके दादी से ही नहलाते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है डर, क्योंकि अगर बच्चा स्लिप हो सकता है हाथ से, बहुत ही संभाल के नहलाना पड़ता है। उसके बाद ना फिर बिट्टू को मैं कर देती हूँ रेडी। रेडी मैं करती हूँ बट नहलाते मम्मी जी है। और यहाँ आने के बाद मैंने अब तक एक बार भी नहीं नहलाया इसको, और वहाँ भी मेरे मम्मी नहलाते थे तो मुझे डर लगता है। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं नहलाया इसको अपने हाथों से। तो ये देखिए ना फिर इसको रेडी करते करते ना ये सो जाती है और फिर मैं लंच में बना रही थी दाल और चावल। आज का लंच यही था। और उसके बाद फिर से इसके साथ ना थोड़ा खेलना पड़ता है। तो ये अभी मैंने दूसरी ड्रेस चेंज की इसकी, क्योंकि इसको ना दूध सेरेलैक वगैरह खिलाते तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस वजह से ना इसका दिन में 3-4 ड्रेसेस तो आराम से चेंज हो ही जाती है। एंड उसके बाद फिर ना हम दोपहर में खाना वाना खा के और दोनों सो जाते हैं। उसके बाद फिर शाम को बिट्टू को चोकोज़ वाला दूध पिलाया जाता है, ताकि ये ना टेस्ट हर चीज़ को बच्चों को खिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चोकोज़ नहीं खिला सकते बट उसका जो फ्लेवर दूध में आ जाता है ना, तो इस वजह से इसको खिलाते हैं, ताकि बड़ी होकर ना फिर नाटक ना करे, आराम से खा ले। उसके बाद ना मुझे जाना है शादी में, मेरी कज़िन की शादी है। तो फिर मैं ना धीरे धीरे कभी प्रेस कर लेती हूँ कपड़ों के, कभी कपड़े रख लेती हूँ बैग में। तो इसका भी वीडियो आने वाला है जल्दी, शादी के व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो फिर आज ना मैंने करी कपड़ों की पैकिंग। तो उसके लिए ना मेरे को कुछ कपड़ों पे करनी थी प्रेस, तो इसलिए मैंने इस्त्री करे कपड़े। उसके बाद ना फिर मैं शाम को एक बार बिट्टू को सुला देती हूँ, ताकि थोड़ा वो जो झाड़ू वगैरह होती है शाम की वो सब कर लेते हैं हम। तो उसके लिए ना फिर ये आधा घंटा सो के वापस जग जाती है। तो उसके बाद फिर मम्मी जी इसको ना या तो सेरेलैक खिलाते हैं शाम को या फिर दूध पिलाते हैं। थोड़ा सा गाय का दूध इसको पिलाया जाता है अभी। फिर उसके बाद फिर नहीं पूरा रूम देख सकते हैं अपना, बहुत मेसी सा हो जाता है सुबह शाम दोनों टाइम। इसकी ना क्लीनिंग, साथ में बिट्टू की क्लीनिंग करनी पड़ती है। डायपर यूज़ करती हूँ, इनको एडजस्टेबल बोलते हैं। और इसके अंदर ना ये स्ट्रिप्स आती है, जिनको इसमें इस तरह से हम लगा के और बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़फुल है। और एडजस्टेबल डायपर इनको बोलते हैं। और जो वो डिस्पोजेबल डायपर आते हैं उनसे
मतलब बहुत बेहतर है ये। तो इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं, उसके बाद फिर इसको ऐसे करके और ऐसे बेबी को पहना देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है छोटे बच्चों के लिए, और ये आता है 3 महीने से लेके और 2 साल तक के बच्चों के आराम से आ सकता है ये, क्योंकि इसमें ना एडजस्टेबल हुक्स आते हैं जिन पे आप अपनी बेबी के हिप्स के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहना देंगे बिट्टू को। उसके बाद ना मैं सुबह और शाम दोनों टाइम बिट्टू की मालिश करती हूँ, और मालिश के लिए ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है बच्चों की बॉडी और स्किन के लिए। तो बहुत देर तक मालिश करती हूँ ताकि ना बच्चा आराम से सो सके, और सुबह शाम मालिश जब मैं करती हूँ तो थोड़ा सा हाथ पैरों की एक्सरसाइज भी करवाती हूँ। एंड उसके बाद ना फिर ये देती हूँ मैं टमी टाइम बिट्टू को, ताकि ना वो जल्दी से बैठना सीख जाए। और फिर है ना ये मेरे पास बिट्टू के लिए वुडन का कॉम्ब है, जिससे ना मैं इसके बाल बनाती हूँ, क्योंकि भाई बिट्टू के बाल बहुत बड़े हैं। और अभी इसका जड़ूला इसलिए नहीं उतर पाया है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, और फिर जब गर्मी आएगी तब इसका जड़ूला उतरवाएंगे, ताकि ना बच्चे को गर्मी ना लगे। और फिर उसको मैं पहना देती हूँ नाइट वाली ड्रेस, और नाइट में ना भी कुछ हल्का ही जो स्वेटर जैकेट होता है वो हल्का पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत इरिटेट हो जाते हैं रात भर, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैंकेट ओढ़ाए रखते हैं इसलिए। और उसके बाद ना जैसा कि आप सबको पता है, जिस घर में बच्चा होता है छोटा तो पूरा जो रूम बेड ये सब हमेशा फैले हुए रहते हैं। तो उसके बाद ना फिर सुबह शाम दोनों टाइम बेड शीट को सही से अच्छे से बेड को सेट करना होता है। तो अभी ना मैं फटाफट से शाम को भी बेड सेट कर लेती हूँ डिनर बनाने से पहले। तो बस यही मेरा रूटीन होता है सुबह से शाम तक, या तो घर की क्लीनिंग, या फिर बच्चे को संभालना, या फिर खाना वाना बनाना। तो मैंने सोचा कि ये हैक्टिक डे आपके साथ भी मैं शेयर करूं, तो सभी का जो भी छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं वो सब समझते होंगे कितना काम होता है भाई बच्चे को संभालना और घर का काम मैनेज करना। तो ये देखिए ये ना मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है, ताकि अब बिट्टू जब भी सोएगी, तो अब बिट्टू जब नाइट में सोती है तो फिर वो सुबह ही जगती है। तो उसके बाद ना फिर जो बेडशीट वगैरह मैं हटाती हूँ वो सब फिर मशीन में डाल देती हूँ, ताकि सुबह उठते ही ना मशीन चला देते हैं, तो टाइम पे कपड़े धुल के और टाइम पे सूख भी जाते हैं। तो बिट्टू के कपड़े या तो मम्मी जी धो देते हैं, अदरवाइज़ मशीन में ही धोती हूँ मैं। और उसके बाद फिर ये देखिए बिट्टू को ना फिर मैं दूध पिला देती हूँ शाम को, और बिट्टू के लिए ना काऊ मिल्क ही यूज़ करते हैं, और छोटे बच्चों को ना काऊ मिल्क ही देना चाहिए, क्योंकि जो काऊ मिल्क होता है उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो भी होती है, साथ में ना बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो काऊ मिल्क ही देना चाहिए। तो उसको फिर फीड करवा के और फिर मैंने सुला दिया। एंड उसके बाद ना अब जब बिट्टू सोई है तो जगेगी भी थोड़ा लेट, तब तक मैं बना लेती हूँ जल्दी से डिनर। एक तो पता है जो वुमेन्स होती है उनकी लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, जो सुबह और शाम का खाना होता है ना उसमें बनाना क्या है, बस ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। बार बार में सबसे पूछते रहते हैं कि क्या बनाए क्या बनाए। फाइनली सब यही बोलते हैं कि तुमको जो ठीक लगे वो बना लो। तो फिर मैंने डिनर बनाया, एंड उसके बाद ये देखिए बिट्टू फिर से जग गई थी। तो भाई अभी जब तक मैं इसके पास ना नहीं सोऊंगी ना तब तक ये बस 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट ही सोती है, फिर से जग जाती है, इसकी आदत ही है। और अगर जब मैं इसके पास सो जाती हूँ ना फिर ये नहीं जगेगी, फिर जब मैं उठूँगी तभी उठेगी। तो उसके बाद ना फिर इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा खेलते खिलाते हैं। एंड उसके बाद फिर ना बिट्टू को थोड़ा सा मैंने लिटा दिया था बाहर वाले बेड पे जहाँ पे लगा हुआ है टीवी। तो टीवी ना बिट्टू कार्टून वगैरह देख ले, और ये टीवी देखती है ना तब तक मैं मेरे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। कैसे करके सुला देंगे? हाँ, होशियार होशियार, चल यहाँ बैठ जाओ। मम्मा बात नहीं कर रही। नो मम्मा बात नहीं कर रही अभी। डैडी से बातें करो। नो मम्मा से नहीं करनी है अभी। हेलो 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 हेलो।
फिर हम सब लोग कर लेते हैं डिनर एंड दैट इज़ माय डे टू नाइट रूटीन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।